आरव ने कॉलेज में लेट एडमिशन लिया था। हॉस्टल के सारे कमरे भरे हुए थे सिवाय एक के, कमरा नंबर 13, जो 3 साल से बंद पड़ा था। ये कमरा खाली नहीं है, मतलब भूतों का डर। मैं यहीं रहूँगा। रात को कुछ भी सुनाई दे तो अनसुना कर देना। कॉलेज हॉस्टल की पहली रात थी। कमरा बिल्कुल नया था, लेकिन उसमें घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे दीवारों के बीच कोई पुरानी अनकही कहानी छुपी हो। कमरे की खामोशी में हल्की हल्की सिहरन थी और खिड़की के बाहर हल्की धुंध तैर रही थी। आरव ने इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब उसकी कल्पना है या नए माहौल की वजह से है। उसने बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा था। रात के 2:13 हो चुके थे। अचानक आरव की नींद खुल गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। तभी दीवार के पार से किसी औरत के रोने की धीमी, दर्द भरी आवाज आई। माफ कर दो। आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि आरव का शरीर कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। आरव ने सोचा, शायद कोई स्टाफ क्वार्टर में है या किसी कमरे में टीवी चल रहा है, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि लग रहा था जैसे कोई बहुत पास है। डरते डरते आरव ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर घना सन्नाटा था। चारों ओर सिर्फ चांदनी फैली थी, न कोई इंसान, न कोई हलचल। उस पल आरव को एहसास हुआ कि उसकी पहली रात सच में डरावनी शुरुआत थी। फिर वही समय, आधी रात का सन्नाटा, जब हर चीज थम सी जाती है। आरव की आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती हवा की आवाज के बीच उसे फिर वही डरावना एहसास हुआ, जैसे कोई उसके आसपास है। पर इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, दीवारों से टकराती, फर्श पर रेंगती। वो आवाज आरव के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। हर कोना, हर परछाई अब उसे डराने लगी थी। तभी एक धीमी, खुसखुसाती सी आवाज गूंजी। तू आ गया। तुझे तो नहीं आना था। ये शब्द जैसे कमरे की हवा में तैर रहे थे और आरव के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे आरव ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बल्ब अचानक फट गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया और एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। तभी बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज वहां रेंग रही हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे पर छलक आया। उसने डरते डरते बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं। तभी एक और आवाज आई, देख मेरी आंखें। ये आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि आरव की सांसें थम गईं। आरव ने घबराकर पलटकर देखा। कोने में एक औरत बैठी थी। उसकी मौजूदगी से कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे डर ने हर चीज को जकड़ लिया हो। उसके बाल उलझे हुए, चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधा आरव को घूर रही थीं। उन आंखों में दर्द, गुस्सा और एक रहस्य छुपा था, जो आरव को अपनी जगह जड़ कर गया। अब आरव को समझ आ गया था, यह रात, यह सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी जितना उसने कभी सोचा था। आरव की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। वह बेतहाशा भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक और सिहरन फैल गई थी और दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक रहस्यमयी, डरावनी आवाज गूंज उठी। तू भी उसी जैसा निकला। अब तू नहीं जाएगा। ये कमरा तुझे कभी आजाद नहीं करेगा। कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और आरव की चीखें और तेज हो गईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हॉस्टल की खिड़कियों से अंदर आईं, वार्डन ने कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। आरव का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी किताबें, बैग और जूते सब वैसे ही पड़े थे जैसे रात में थे, लेकिन आरव गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, अब वो नहीं जाएगा। यह देखकर वार्डन और बाकी छात्र सन्न रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कमरे में दोबारा कदम रखे। हॉस्टल में दहशत फैल गई थी। कमरा नंबर 13 को फिर से बंद कर दिया गया। ताले लगा दिए गए और उस पर चेतावनी का बोर्ड टांग दिया गया। हॉस्टल के पुराने लोग फुसफुसाते रहे कि यह कमरा श्रापित है और जो भी इसमें जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन कहते हैं, हर रात 2:13 पर उसी कमरे से अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और कभी कभी आरव की चीखें सुनाई देती हैं। कमरा नंबर 13 का रहस्य आज भी अनसुलझा है
और उसकी डरावनी कहानी हॉस्टल की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई है।